नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ और कविताएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उन्हें एक नई आवाज़ और नए अंदाज में आपके सामने लेकर आया है कहानी वाला। बनारस के खेवली गांव में जन्मे कवि सुदामा पांडे धूमिल विद्रोह के कवि, प्रतिरोध के कवि माने जाते हैं। महज 39 साल की उम्र में उन्होंने यह संसार छोड़ दिया और प्रसिद्धि इतनी पाई, ख्याति इतनी पाई कि आपके सामने बार बार आते हैं धूमिल। आज़ादी के बाद जनता के मन में जो अपेक्षाएं थीं, आकांक्षाएं थीं, जब वे पूरी होती न दिखीं तो धूमिल का युवा मन उस असंतोष को अपनी कविता में किस तरह से व्यक्त करता है, ये आपको धूमिल की रचनाओं में देखने को मिलेगा। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है पटकथा। बहुत लंबी कविता है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि इस कविता को कई भागों में आप तक पहुंचाऊं। ये पहला भाग आपके सामने है। इसके बाद आप सबसे आग्रह है कि इसे तो पूरा सुने ही, इसके सभी भाग आप सुने और अपने मन को एक निष्कर्ष पर पहुंचने दें। तो आइए सुनते हैं धूमिल की कविता पटकथा का पहला भाग। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। वह काला धब्बा कल तक एक शब्द था, खून के अंधेरे में दवा का ट्रेडमार्क बन गया था। औरतों के लिए गैर जरूरी होने के बाद अपनी ऊब का दूसरा समाधान ढूंढना जरूरी है, मैंने सोचा, क्योंकि शब्द और स्वाद के बीच अपनी भूख को जिंदा रखना जीभ और जांघ के स्थानिक भूगोल की वाजिब मजबूरी है। मैंने सोचा और संस्कार के वर्जित इलाकों में अपनी आदतों का शिकार होने के पहले ही बाहर चला आया। बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। मैंने कहा आजादी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही कहा था। मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही थी, उत्साह में खुद मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आजादी और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। वहां कतार के कतार अनाज के अकुए फूट रहे थे। मैंने कहा जैसे कसरत करते हुए बच्चे। तारों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। मैंने कहा कांसे की बजती हुई घंटियां। खेत की मेड़ पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई। सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। घर लौटकर मैंने सारी बत्तियां जला दी। पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतार कर उन्हें साफ किया और फिर उन्हें दीवार पर उसी जगह पोंछ कर टांग दिया। मैंने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और कहा वन महोत्सव। और देर तक हवा में गर्दन उचका उचका कर लंबी लंबी सांस खींचता रहा। देर तक महसूस करता रहा कि मेरे भीतर वक्त का सामना करने के लिए औसतन जवान खून है, मगर मुझे शांति चाहिए। इसलिए एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया। गूं गुटर गूं, गूं गुटर गूं, और चहकते हुए कहा यही मेरी आस्था है, यही मेरा कानून है। इस तरह जो था उसे मैंने जी भर कर प्यार किया और जो नहीं था उसका इंतजार किया। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। अब यह जमीन अपनी है, आसमान अपना है, जैसा पहले हुआ करता था। सूर्य हमारा सपना है। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा।
जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे, सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे। मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। मतदान होते रहे। मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोकनायक को बार बार चुनता रहा जिसके पास हर शंका और सवाल का एक ही जवाब था, या कि कोट के बटन होल में महकता हुआ एक फूल गुलाब का। वह हमें विश्व शांति के और पंचशील के सूत्र समझाता रहा। मैं खुद को समझाता रहा, जो मैं चाहता हूं वही होगा, आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। धूमिल की लंबी कविता पटकथा का पहला भाग।